Hello students, in previous video we have completed स्वर संधि. Today we will do व्यंजन संधि. Okay, व्यंजन संधि की परिभाषा. जब व्यंजन के सामने व्यंजन संधि की डेफिनेशन देखेंगे. जब व्यंजन के सामने व्यंजन अथवा हल, जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन अथवा स्वर आता है, जब व्यंजन के सामने व्यंजन अथवा स्वर आता है, तो जब व्यंजन के सामने व्यंजन अथवा स्वर आता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है. देखो, स्वर संधि में सिर्फ स्वर के सामने स्वर ही आ रहे थे, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में व्यंजन भी आ सकता है और व्यंजन के बाद में स्वर भी आ सकता है. ठीक है, जब व्यंजन के सामने व्यंजन अथवा स्वर आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है. व्यंजन संधि में हम फर्स्ट देखेंगे जसत्व संधि. व्यंजन संधि में फर्स्ट कौन सी देखेंगे हम? जसत्व संधि. अब देखो, जसत्व संधि में क्या होता है? जसत्व संधि में क यानी क वर्ग, यानी क वर्ग के पांचों वर्ण क ख ग ढ च छ ज य, च वर्ग ट वर्ग ट ठ ड ढ ण और त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म, ये पांचों वर्ग है. ठीक है, क वर्ग का कोई भी वर्ण अगर हमें प्लस के पहले दिखता है तो हम उसको तीसरा वर्ण बनाएंगे, और प्लस के बाद में कोई व्यंजन भी आ सकता है और कोई स्वर भी आ सकता है. जैसे क वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा, क वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो इसको हमें तीसरा बनाना है. तीसरा कौन सा? ग बनाना है. और च वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो हमें इसका तीसरा क्या बनाना है? ज बनाना है. और ट वर्ग का अगर कोई भी व्यंजन हो तो हमें इसे क्या बनाना है? तीसरा वर्ण ड बनाना है. त वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा तो इसे हम, कोई भी वर्ण होगा तो इसे हम क्या बना देंगे? तीसरा वर्ण द बना देंगे. और प वर्ग का अगर कोई भी वर्ण होता है तो इसे हम क्या बना देंगे? ब बना देंगे. मतलब पहले का जो भी है, वर्ग का जो भी वर्ण आएगा उसमें हमें तीसरा बनाना है. ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है. इसके एग्जाम्पल है जैसे वाग प्लस ईश, वागीश. ये आपको ये लिखने हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे. वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश. अब देखो यहाँ पर क आया है. ठीक है, प्लस के पहले मैंने बताया था कि इस तरफ जो है वहाँ पर कोई भी वर्ग आएगा तो यहाँ क वर्ग का पहला वर्ण आया है क, यहाँ पर स्वर आ गया. ठीक है, तो ये जो स्वर आएगा वो इसमें मिक्स हो जाएगा. जो हमने यहाँ पर क्या बनाया? ग, तो ग बन जाएगा. ग बन गया. और ग बनने के बाद में इधर स्वर ई है तो ये इसमें मात्रा ई की लग जाएगी और ईश क्या बनेगा? वागीश. इसके बाद में देखो जगत, जगत प्लस ईश, ये भी इसके जैसे ही है. त आया है, त वर्ग का पहला त आया है तो त को तीसरा वर्ण हो जाएगा द. द में ई स्वर मिल जाएगा, क्या बनेगा? जगदीश. क्या हो जाएगा ये? जगदीश. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें विसर्ग और है, जगदीश है और वागीश है. नेक्स्ट एग्जाम्पल सट प्लस आनन, सट प्लस आनन. आनन मीन्स मुख. ठीक है, सट ट वर्ग का पहला आया है तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ड, और ड में आ मिक्स हो जाएगा. क्या बनेगा? सडानन. क्या बन गया ये? सडानन. नेक्स्ट दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर. क आया है, क वर्ग का तीसरा हो जाएगा ग, ग में ए स्वर मिलके ये ग जो है वो पूरा हो जाएगा. क्या बनेगा? दिगंबर है.
जो मैंने इससे पहले आपको वो बताए थे कि कै वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है और तय वर्ग का उसमें हलंत लगा लेना, वहाँ पर मैं हलंत लगाना भूल गई थी। जो वो वर्ण जो तीसरा बनेगा वो आधा ही रहेगा, उसमें कोई स्वर मिलने पे ये पूरा होगा, ठीक है ना। उसके बाद में दिगंबर है, दिगंबर के बाद में आगे एग्जाम्पल है अच प्लस अंत्य है, अच प्लस अंत्य है। तो देखो यहाँ पर च वर्ग आया है, च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, जय। जय में ये स्वर ए मिल जाएगा तो जय पूरा हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, अजंत है। अच प्लस अंत्य है, अजंत है। नेक्स्ट सुप प्लस अंत्य है, सुबंत है। सुप प्लस अंत्य है, सुप जो है वो एक प्रत्यय होता है, ठीक है। तो सुप पै वर्ग आया है, पै वर्ग का तीसरा हो जाएगा बै और यहाँ पर हो जाएगा सुबंत है, ये हो गया सुबंत है। नेक्स्ट दिक प्लस गजय है। अब देखो दिक प्लस गजय है। अब यहाँ पर जो कै है इसको तीसरा वर्ण क्या होगा, गय हो जाएगा। इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, गय, तो ये गय जो यहाँ पर बनेगा वो आधा ही रहेगा। ये गय बना दिया और स्वर नहीं है तो ये ऐसे आधा ही रहेगा, दिग्गजय है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल व्यंजन संधि के वागीश, जगदीश और एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। कालात प्लस एव, कालात प्लस एव। अब यहाँ पर तय आया है, तय का तीसरा दय, दय में ये स्वर मिल जाएगा, क्या बनेगा, काला देव। क्या बन जाएगा, कालात प्लस एव, काला देव। ओके, अब देखो नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की आगे की जो संधि है वो हम पढ़ेंगे पर सवर्ण संधि। नेक्स्ट संधि पर सवर्ण संधि। व्यंजन संधि का जो सेकंड है वो है पर सवर्ण संधि। देखो पर सवर्ण संधि में क्या होता है, पर सवर्ण संधि में जो प्लस है उसके पहले है को छोड़ के कोई भी व्यंजन आ सकता है और उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण मिलेगा। अनुनासिक मतलब 5 वर्ण होते हैं अनुनासिक में। लास्ट वाले जो है हर वर्ग का जो लास्ट है अड़े, अये, अणे और न और मैं, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। और पर सवर्ण संधि में प्लस के बाद में हमेशा आपको कोई भी अनुनासिक वर्ण मिलेगा और इसमें जो है वो ज़्यादातर आपको मैं मिलेगा। अनुनासिक वर्ण में कौन सा वर्ण मिलेगा, मैं। और इसके प्लस के पहले जो है वहाँ पर आपको है को छोड़ के कोई भी व्यंजन होगा उसका पर सवर्ण करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे ये है एग्जाम्पल षड प्लस मयूखा। पहले मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो इसमें प्लस के पहले क्या आया है, कोई भी व्यंजन आ गया, है नहीं आना चाहिए, और कोई भी व्यंजन आ सकता है, ये डे आया है। अनुनासिक वर्ण मैं आया है, ठीक है। पर सवर्ण, पर जो होता है ये प्लस के बाद वाला मैंने बताया था, पर रूप संधि में बाद वाला पर होता है और ये जो प्लस के आगे वाला थे पूर्व होता है, ठीक है। तो इसमें बाद में आया है अनुनासिक वर्ण और अनुनासिक वर्ण का हमें पर सवर्ण करना है। सवर्ण मतलब इसके समान वाला, इसके समान वाला हमें वर्ण करना है। और कौन सा वर्ण करना है, जो यहाँ पर जिस वर्ग का आया है उसका 5वां वर्ण हमें करना है। तो ये टे वर्ग का डे आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा और फिर जैसे है वैसे रहेगा। पर सवर्ण संधि ये होती है कि इसमें बाद में अनुनासिक वर्ण आएगा, जो यहाँ पर वर्ण आएगा उसका हमें 5वां वर्ण करना है, जिस वर्ग का आएगा उसका हमें 5वां वर्ण इसमें करना है। तो ये बन जाएगा सर्ण मयूखा, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब इसके देखो लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन क्या होगी कि यदि पद के अंत में है को छोड़कर
है को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, यदि पद के अंत में है को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए और उसके बाद में अनुनासिक वर्ण आए और उसके बाद में यानी कि प्लस के बाद में अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण यानी कि ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, ये है 5 अनुनासिक वर्ण। ठीक है, बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आए तो पूर्व व्यंजन के स्थान पर पंचम वर्ण आदेश होगा या पंचम वर्ण आएगा। अब देखो इसको ध्यान से समझो कि इसमें क्या है। यदि पद के अंत में है को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आए, लगभग सारे आ गए, सिर्फ है नहीं आएगा, और उसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण यानी कि इन पांचों में से कोई भी हो तो पूर्व व्यंजन के स्थान पर पंचम वर्ण आएगा। पंचम वर्ण पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा, ये लिखना है आपको। पूर्व व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का यानी कि प्लस के पहले कोई भी अगर किसी भी वर्ण का जो वर्ण आया है, किसी भी वर्ग का वर्ण आता है उसका पांचवा हमें करना है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने एक बताया था आपको, षड प्लस मयूखा। अब देखो ये डेफिनेशन पढ़ो कि पद के अंत में व्यंजन आ गया, है नहीं है लेकिन व्यंजन आ गया, छोड़कर इसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आ गया, मैं आ गया यहाँ पर, और पूर्व व्यंजन यानी कि इस व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण करना है। तो यहाँ पर डे आया है, डे कै वर्ग का है, टे वर्ग का है, और टे वर्ग का ही हमें पांचवा वर्ण करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सण मयूखा, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? पर सवर्ण संधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका, वाग प्लस मूलम। अब देखो यहाँ पर व्यंजन आ गया, इसके बाद में अनुनासिक वर्ण आ गया, यहाँ पर ये कै वर्ग का है तो यहाँ पर कै वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जो कै वर्ग का आया है उसका पांचवा वर्ण ये हो जाएगा, और इसमें सामने कोई व्यंजन नहीं है तो याद आ रहेगा, और ये बन गया वांगमूलम। क्या बन गया ये? वांगमूलम। नेक्स्ट एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी। अब देखो यहाँ पर अनुनासिक वर्ण आ गया, पहले एक व्यंजन द आया है, द कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। तय वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? न आधा रह जाएगा, ये बनेगा एतन मुरारी। क्या बन जाएगा? एतन मुरारी। इसमें हमें इस वाले पद में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये वाला पद चेंज होगा, इसका लास्ट जो व्यंजन है वो हमें पांचवा बनाना है। ठीक है, एतन मुरारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, चिद्द प्लस मयम, चिन्मयम। चिद्द प्लस मयम। अब देखो ये तय वर्ग का व्यंजन आ गया, इसका पांचवा न हो जाएगा तो क्या बनेगा? चिन्मयम, ये हो जाएगा चिन्मयम। नेक्स्ट तद प्लस मात्रम, तद प्लस मात्रम। जो अनुनासिक वर्ण है उसमें लगभग एग्जाम्पल जो है मैं के आते हैं, बाद में अधिकतर एग्जाम्पल में मैं ही दिखेगा। तो यहाँ पर देखो द का तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण न हो गया, ये तय वर्ग का है तो यहाँ पर हो गया न, तन मात्रम। ओके, ये संधि हो गई पर सवर्ण संधि। नेक्स्ट संधि अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। ठीक है, अनुस्वार संधि।
आप लोगों को अच्छे से संधि पढ़नी है। आप लोगों के एग्जाम में 4 मार्क्स की संधि आती है। थर्ड पढ़ेंगे हम अनुस्वार संधि। व्यंजन संधि में तीसरी पढ़ेंगे हम अनुस्वार संधि। अब देखो अनुस्वार संधि में क्या होता है। अनुस्वार संधि में जो पहला पूर्व पद आता है उसमें मैं आपको हमेशा अंत में मैं दिखाई देगा, ठीक है। मैं अंत वाले पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखो, मैं अंत वाले पद के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि बिंदी, अनुस्वार हो जाएगा यदि उसके बाद में हल वर्ण हो या व्यंजन हो, उसके बाद में व्यंजन हो। यह है अनुस्वार संधि। वापस एक बार डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे कि मैं अंत वाले पद के स्थान पर अनुस्वार होगा यदि उसके बाद में व्यंजन हो। यानी कि एग्जाम्पल देखो, हरीम प्लस वंदे, ये एग्जाम्पल है, हरीम प्लस वंदे। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो मैं अंत वाले पद के स्थान पर, ये मैं अंत वाला पद है यानी शब्द है, अंत में क्या है, मैं है, मैं के स्थान पर हमें क्या करना है, अनुस्वार करना है यदि बाद में व्यंजन हो। यहाँ पर व्यंजन आ गया, कोई स्वर नहीं है, वह जो है वो व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, मैं जो है उसका हमें अनुस्वार लगाना है और वंदे अलग लिखना है। ये क्या बन जाएगा, हरीम वंदे। नेक्स्ट गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आया है, ठीक है, मैं के बाद में गए है, वो व्यंजन है, ये गए है, ठीक है। तो इसका अनुस्वार हो जाएगा और गच्छति है वो ऐसे का ऐसे रहेगा। बस इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो लास्ट मैं आया है उसका यहाँ पर चेंज करके बिंदी लगानी है। नेक्स्ट त्वम प्लस पटसी, त्वम प्लस पटसी, त्वम के ऊपर बिंदी लग जाएगी और पटसी, उच्चारण वही रहेगा, इसको भी त्वम बोलेंगे, इसको भी त्वम बोलेंगे। सत्यम, सत्यम प्लस वद, क्या हो जाएगा, सत्यम वद। अहम, पठामी, मैं की जगह अनुस्वार हो जाएगा पठामी। ये है अनुस्वार संधि के एग्जाम्पल। लास्ट में मैं दिखेगा, मैं की जगह हमें क्या करना है, बिंदी लगानी है, बाकी जो दूसरा पद है उसको ऐसे अलग जैसे है वैसे का लिखना है। ओके, यहाँ पर जो व्यंजन संधि हमने 3 कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। ये आपको नोटबुक में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।